उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में दिल दहला देने वाली एक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। लालपुरा इलाके में रहने वाले सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया और फिर खुदकुशी का प्रयास किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रेन की पटरी पर लेटने के बाद भी उसकी जान बच गई। स्वागत है आपका खान टीवी हिंदी कहानियां पर। चलिए आज की दिल दहला देने वाली दास्तां शुरू करते हैं। 10 नवंबर की सुबह मुकेश वर्मा के घर का दरवाजा बंद था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन शाम होते होते एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पुलिस और आम जनता को हैरान कर दिया। मुकेश ने पहले अपनी पत्नी रेखा वर्मा, 22 साल की बेटी भव्या, 16 साल की बेटी काव्या और 10 साल के बेटे अभिष्ट की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद मुकेश ने खुदकुशी की योजना बनाई। वह इटावा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की पटरी पर लेट गया ताकि उसकी जान जा सके। मरुधर एक्सप्रेस की 7 बोगियां उसके ऊपर से गुजर गईं, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बच गया। ट्रेन के ड्राइवर ने उसे पटरी पर देखकर गाड़ी रोक दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। उसे मामूली खरोंचें ही आईं। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद मुकेश ने खुलासा किया कि उसने अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी है। जांच में पता चला कि मुकेश ने पहले अपने परिवार को नींद की गोलियां खिला दी थी। जब सभी गहरी नींद में थे, तब उसने अपनी पत्नी और तीनों बच्चों का गला घोंटकर उनकी जान ले ली। मुकेश ने स्वीकार किया कि उसकी पत्नी के साथ सामूहिक आत्महत्या की योजना थी, लेकिन वे इसे अंजाम नहीं दे पाए। मुकेश ने बताया कि रविवार की रात को उसने अपने बच्चों के लिए पिज्जा मंगवाया, जिसमें नींद की गोलियां मिला दी। बच्चों को पिज्जा का स्वाद अजीब लगा, इसलिए उन्होंने पूरा पिज्जा नहीं खाया, लेकिन फिर भी सभी को नींद आ गई। सुबह 4 बजे के करीब मुकेश ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी और उसके बाद खुद को खत्म करने का मन बना लिया। पूछताछ के दौरान मुकेश ने बताया कि उसके कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसकी बड़ी धनराशि हड़प ली थी, जिससे वह लंबे समय से आर्थिक संकट में था। यह मानसिक तनाव का कारण बन गया था। उसने बताया कि उसने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन हर बार उसकी पत्नी उसे रोक लेती थी। पत्नी का कहना था कि अगर वे जान देंगे तो बच्चों को भी साथ ले चलेंगे ताकि उनके भविष्य पर कोई असर न पड़े। हालांकि पुलिस को इस मामले में एक और एंगल मिला। मुकेश की यह दूसरी शादी थी और उसके जीवन में एक और महिला की मौजूदगी की बात सामने आई। पुलिस सूत्रों के अनुसार कानपुर में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला के साथ मुकेश का रिश्ता था, जिससे परिवार में तनाव और बढ़ गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। लालपुरा स्थित उसके घर पर पुलिस पहुंची तो वहां का दृश्य बेहद भयावह था। चारों मृतकों के शव जमीन पर पड़े थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या गला घोंटकर की गई है। मुकेश ने घटना के बाद अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन कर इस वारदात की जानकारी दी थी, लेकिन किसी को उसकी आवाज से शक नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी के फोन से व्हाट्सएप स्टेटस पर तस्वीरें और यह सब खत्म लिखा संदेश भी डाला, जिससे उसके जानने वालों को झटका लगा। यह हृदय विदारक घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे आर्थिक संकट और पारिवारिक तनाव किसी को इस हद तक ले जा सकते हैं कि वह अपने ही परिवार का कातिल बन जाए। मुकेश को अब जेल भेज दिया गया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसे कड़ी सजा के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य उपचार की भी जरूरत है। इस मामले ने समाज के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से कैसे निपटा जाए। पुलिस फिलहाल इस घटना की गहन जांच कर रही है ताकि मुकेश की मनस्थिति और उसके द्वारा उठाए गए इस खौफनाक कदम के पीछे की असली वजह सामने आ सके। इस वीडियो में दी गई जानकारी शुरुआती पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मामले की जांच जारी है और आगे की जानकारी मिलने पर अपडेट किया जाएगा। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।